ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 93 93वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, आइएगा। चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां से पढ़ाए थे, ये पढ़ाया था मैंने आपको। एक था अपत्रिंत्रिच और दूसरा था इन हन पूषार्यमणाम शौ और शौच। ये 3 सूत्र आपको पढ़ाए थे क्रम से। ठीक है, चलिएगा। अब क्रम में चलते हैं। आगे का हमारा सूत्र है बोलिएगा। अत्वसन्तस्य चा धातुः 6 4 14। पदच्छेदः अत्वसन्तस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनान्तं च अव्ययपदम् अधातोः षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं। समासः अतुश्च अश्च अत्वसौ तावन्ते यस्य सह होगा। ठीक है, सह अत्वसन्तः तस्य अत्वसन्तस्य द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। समझ लीजिएगा। ये लिखा है अतुश्च माने अतुः च और अश्च माने अस च। क्या है? अस च को अश्च हो जाता संधि, तो अत या फिर मिलाएंगे तो अत्व सौ। फिर तौ अंते तो संधि होकर तावंते तौ तौ माने अत्व सौ अंते यस्य सह अत्वसन्तः बहुव्रीहि समास हो गया। तस्य अत्वसन्तस्य अतु अंत में है जिसके, अस अंत में है जिसके, वो हो गया अत्वसंत। तो पहले द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व समास हुआ था, फिर द्वारा बहुव्रीहि हुआ। ना धातुरधातुः तस्य अधातुः नहीं तत्पुरुषः। तो अधातु में नहीं तत्पुरुष समास कर लिया है। चलिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है सौ
असंबुद्धौ उपधायाः अंगस्य दीर्घः। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः धातु भिन्नस्य अत्वन्तस्य असन्तस्य चांगस्योपधायाः सावसंबुद्धौ परतो दीर्घो भवति। ठीक है, कहते हैं धातु भिन्नस्य, धातु से भिन्न, धातु से भिन्न का अर्थ हुआ धातु नहीं होनी चाहिए। तो धातु नहीं होगी तो क्या होगा? प्रातिपदिक होगा बस। तो धातु भिन्नस्य अत्वन्तस्य मान धातु से भिन्न जो प्रातिपदिक है वो कैसा होना चाहिए? अत्वंत, अतु अंत वाला होना चाहिए। और असंतस्य और अस अंत वाला होना चाहिए। तो उसकी अंग संज्ञा होने पर उस अंग को की उपधा को सऊ असंबुद्ध बने। सऊ माने प्रत्यय, जो सु है वो क्या संबोधन का नहीं होना चाहिए, संबुद्धि का एक वचन का नहीं होना चाहिए। माने प्रथमा व्यक्ति एक वचन का सु के परे रहते क्या हो जाता? दीर्घो भवति, दीर्घ हो जाता है। अब आइएगा यहां पर देखते हैं उदाहरण ये दे रहे हैं। यहां पर डवतु का उदाहरण दिया है भवान, और कतवतु का दिया है कृतवान, मतुप का दिया है गोमान यवमान। ये क्या है? प्रत्यय हैं। इनमें क्या है? सब में, इसमें भी अतु है, डवतु में अतु है। ठीक है, अभी है प्रातिपदिक में कोई जरूर नहीं है, अतु अंत वाला होना चाहिए। मैंने अतु कभी रहा है तो ये अतु था, यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका भी ऊ की संज्ञा हो जाती है, ड की भी हो जाती है। ठीक है, तो वत बचता है, तो ये भी अतु माना जाएगा। और कतवतु में भी अतु है, और मतुप में भी क्या है? अतु है। मतुप का ये अतु यहाँ दिख ही रहा है। ठीक है, मतुप में तो अतु माने अतु दिखता ही है, ऊ की संज्ञा हो जाती है, ऊ हट जाता है। तो इसमें भी अतु दिख रहा है, तो ये यहाँ पर बसता डवतु कतवतु मतुप, इनका अतु से ग्रहण है। और असंतस्य का दिया है सुपयाः सुयशाः सुश्रोता। तो सुपयस सुश्रोतस सुयशस ये शब्द हैं असंत, अस इनके अंत में। ठीक है, आइएगा अतु तथा अस अंत वाले अंग की उपधा को भी दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न टू के परे रहते हुए। ठीक है, अब यहां पर क्या है? यहां देख लीजिएगा, सिद्धियां वस्तुतः पहले हमने कर दी हैं, फिर भी आपको शॉर्टकट में हम अवश्य कराएंगे। यह भवान शब्द में भातेर डबतुप से क्या है? उणादि सूत्र से डबतुप प्रत्यय होता है। डबतुप का क्या बनता है? अवतु शेष रहता है, अवतु शेष रहेगा, माने ये ड चला गया। ठीक है, तो वास्तव में अवतु, ये डवतु में ये ववतु शेष रहता है, अवतु, हाँ अवतु शेष रहता है, ड का डचला अवतु शेष रहता है, तो ये भी चला जाता है। वास्तव में ऊ की भी संज्ञा हो जाती है, अवत शेष रहता है। पर अवतु तो है ना, आखिर ये बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार से भवत शब्द अतु अंत वाला है, अतु माने ये तू था, ये तू ऊ की संज्ञा पर अवतु तो है, भवत को अवतु अतु अंत वाला माना गया है, क्योंकि ये ऐसा प्रत्यंत शब्द है, इसके पहले इसमें अतु था। शेष सिद्धि आप परिशिष्ट भाग 1 के परिशिष्ट 1:1:5 ये वहां पर आया है, ये वाला तो नहीं आया। कृतवान के समान जाने जो किंगिति च सूत्र है वहां पर। ठीक है, सुपयस सुयशस से सुपयाः सुयशाः बनेंगे, तो ये असंत है, असन के अंत में। अब आइएगा, आप पुस्तक अपनी उठाएंगे प्रथम भाग को। ठीक है, प्रथम भाग उठा लीजिएगा, जब आप बता रहे हैं तो मैं आपको सिद्धि भी करा दूंगा साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं तो सिद्धि भी हो जाए दोबारा है।
तो ये था हमारा परिशिष्ट में इनका दिया है पीछे, ये कृतवान चितवान ऐसे आया था, ये किंगति चाहे 5वां सूत्र। तो यहाँ चितवान है, चितवान की आप सिद्धि खोलेंगे तो देखिएगा, हम ये बना लेते हैं पहले, तो भवान बनाते हैं आपके लिए, बोर्ड पर आ जाइएगा एक बार। ठीक है, क्या था हमारा, भावत शब्द है, ये कैसा माना गया है, अतु अंत वाला है, ये अत्वंत है, ये समझा दिया कैसे अत्वंत है। ठीक है, अब यहाँ पर भावत और स्वादि उत्पत्ति करेंगे, सु आ गया, इत संज्ञा हो गई, स बच गया। ठीक है, इसकी क्या है, सुड नपुंसक से इसकी क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा है। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, सर्वनाम स्थान संज्ञा करने की यहाँ अभी बाद में कार्य आएगा, इस सूत्र से अत्वंत की उपधा को दीर्घ कर लेंगे। सु के परे थे, समुद्धि का तो नहीं है, तो इसकी अत्वंत की उपधा अलोन तत्पूर्व, ये आ है तो आग हो गया, हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर इन सब में क्या है, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो, उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु से क्या हो जाएगा, इसको ये उगित है, क्योंकि अत्वंत है इसलिए उ की संज्ञा, तो उगित हो गया। तो उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु से इसको नुम हो जाएगा। मिदचोन त्यात परा के सहयोग से कहाँ बैठेगा, नुम यहाँ बैठ जाएगा, नुम का न और ये ता और ये स। हल ज्ञाप्यो दीर्घ सुतिश्य प्रक्तम, हल से सकालोप हो गया, और पद संज्ञा करके संयोगांत से लोपा से तकार का लोप हो गया, क्या बन गया, भवान। बस इतना ही है। ठीक है, ऐसे ही आगे इन्होंने दिया था उदाहरण दूसरा, कृतवान। कृतवान में क्या है, कृ धातु से कृतवतु प्रत्यय होकर के कृतवत ऐसा बन गया, हमें ऐसा बना लिया कृतवत। तो कृतवतु है तो ये अत्वंत है, तो अब यहाँ पर भी ऐसी स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे सीधी। स्वादि उत्पत्ति के लिए वही सूत्र लगेंगे, कृत तद्धित समासाश्च। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक अधिकार में जो सु आ जाएगा। तो यहाँ पर सु आ गया, तो सबसे पहले सु के पहले रहते अत्व संतश्च चाहतो से इसकी उपधा को दीर्घ हो गया। मित चोन त्यात परा से यहाँ पर नुम हो जाएगा, कृता वा और अलो मित चोन त्यात परा ना, नुम का न बचा है और संज्ञा हो जाएगी माँ की और ऊ की, और ता सा हल ज्ञाति लोप हो गया, इसका संयोगांत इसका लोप हो गया, कृतवान ये बन गया। ठीक है जी, इतना जो सूत्र का मेन कार्य है वही हम आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया, और इसके बाद कृतमान हो गया, मतुप का है गोमान। गोमान की सिद्धि भी आ गई है। गोमान में क्या है, गो मत, ये मतुप प्रत्यांत है, मतुप का मत बचता है, ये भी अत्वंत है। यहाँ स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, स्व बचेगा, यहाँ इसको क्या है, मतुप अत्वंत होने से अत्व संतश्च आहातो से क्या दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, और फिर मिर्चोन त्यात परा ये भी नुम हो जाएगा, उगित है ये, गो मा और नुम का ना ता और सा हल ज्ञाप्यो दीर्घाश्रुति प्रक्तम हल और संयोगांत से लोपा, क्या बन गया, गोमान। इसी प्रकार से यव से यवमान बन जाएगा, यवमान,
बिल्कुल ऐसे यवमत बन जाएगा, यवमत से यवमान बन जाएगा, वही सारे सूत्र लगेंगे। अब असंत का सुपायस ध्यान देंगे, क्या है सुपायस, ये प्रातिपदिक मिलेगा सुपायस, ऐसा है, ये असंत है अंत में, माने शोभनम पयः यस्य स सुपयः, या अथवा अच्छा पानी, अच्छा दूध। तो ये स्वादि उत्पत्ति करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये पुल्लिंग में बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे, नपुंसकलिंग में तो नहीं बनेगा, ये पुल्लिंग का है। तो यहां पर यही लें, अच्छा है दूध जिसका, तब पुल्लिंग ये सु आ गया का, ये हो गई संज्ञा। अब यहाँ पर ये असंत है तो इसके पहले इसकी उपधा को दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया सुपा या सा, और सा, इसको हलग्यादि लोप हो गया, और इसको सविशो रू से रू हो जाएगा, र बचेगा, खरबसानी विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये सुपायाह, ध्यान रखें ऐसे बनेगा। ऐसे शु यशस्य शु यसाह बने हुए शब्द लेने, एक असंत लेने, और सुस्रोतस्य सुस्रोताह, ठीक है। जहां जहां पर भी हमें अत्यंत मिलेगा और असंत मिलेगा, वहां पर सु के परे रहते, ठीक है। तो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमारा आगे आ रहा है अनुनासिकस्या क्विझलोः किंक्ति। अनुनासिकस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, क्विझलोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, किंक्ति सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः क्विझलोः इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः। तो क्विझलो माने क्विश्च झल्च क्विझलौ तयोः क्विझलोः। कश्च ङश्च क्ङौ कङौ इतौ यस्य स क्ङित् तस्मिन् किङिति। तो पहले द्वंद्व हो गया है और फिर बाहुबरी हो गया। ये का और ङ में जो उच्चारण के लिए आ ले लिया है, वस्तुतः क्या का और ङ ही है, ठीक है। तो पहले द्वंद्व हो गया, फिर बाहुबरी का और ङ, ये इत हैं जिसके वो किंगित हो गया, तो ये हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है उपधायाः अंगस्य दीर्घः, अर्थः अनुनासिकान्तस्याङ्गस्योपधाया दीर्घो भवति क्वि प्रत्यये परतो झलादौ च किक्ङिति। ध्यान रखेंगे, कहते हैं अनुनासिकान्तस्य अंगस्य, अनुनासिक जिन वर्णों की संज्ञा है वो वर्ण अंत में हो और उसकी अंग संज्ञा हो, तो उस अनुनासिकांत से अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। कब? क्वी। क्वी का अर्थ है यहां पर क्विप प्रत्यय, और झलादि चकिंगति मान कोई झलादि दूसरा, क्वी से भिन्न कोई झलादि कित हो या ङित हो, तो उसके परे रहते होता है उपधा को दीर्घ। उदाहरण दे रहे हैं यहां पर प्रशान प्रतान, ये तो हो गए आपके क्वी के। झलादऊ किति, झलादऊ में कित का बता रहे हैं, शांता शांतवान शांत्वा शांति, ये कता प्रत्यय का, ये कतवतु प्रत्यय का, ये कत्वा प्रत्यय का, ये कितिन प्रत्यय का है। तो कितिन कत्वा कतवतु कता, इनमें क्या है, सब में झलादी और ये कित है। और ङित का बताते हैं शन शांताः तन तांताः, ये वस्तुतः क्या है, यंग लुगंत के प्रयोग हैं। क्या? यंग लुगंत के। आइएगा अब इसमें घटाएंगे, ठीक है। यहाँ एक बार देख लीजिएगा, मैं हिंदी बता देता हूँ फिर।
बाद में आगे सिद्धि भी बता देता हूं। अनुनासिकांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है, क्वी तथा झलादि की तंगित प्रत्यय परे रहते। ठीक है। प्रशान और प्रतान में क्या है, शमु और तमु धातु से, मैं प्रपूर्वक शमु और प्रपूर्वक तनु और तमु, इन धातुओं से क्या होता है, क्विप प्रत्यय होता है। ये सूत्र है क्विप च 3-2-76 क्विप च से क्विप प्रत्यय होता है। अभी सिद्धि बताने। एवं मोनो धातु से म को न हो जाता है, ये शम का माए और तम का माए, इसको क्या हो जाता है, म को न हो जाता है, तो प्रशान प्रतान बनते हैं। ठीक है, चलिएगा इनकी सिद्धि आपको पहले दिखा देते हैं। ये है हमारा प्रपूर्वक शम धातु है, ऊ की संज्ञा हो गई, और क्विप च से यहां पर क्विप प्रत्यय हो गया। ककीत संज्ञा, पकीत संज्ञा, ईकित संज्ञा, क्या बचा जी, वो प्र शम, ये हो गया। अब ये कैसा क्विप प्रत्यय है, तो क्विप प्रत्यय के पर रहते ये कैसा है, अनुनासिक, इसके पर रहते इसकी क्या है, अंग संज्ञा है। तो क्विप प्रत्यय के मतलब क्विप प्रत्यय पर रहते इसकी उपधा को दीर्घ हो गया, ये शा परशाम, ये क्या है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से इसकी अप्रिक्त संज्ञा है। अप्रिक्त संज्ञा होने से क्या है, वेर प्रिक्त से इसका लोप हो गया, वेर प्रिक्त से व का लोप हो गया, तो क्या बचा हमारा, प्र शा म। ठीक है, अब यहां से स्वादित्पत्ति करेंगे इसकी, क्योंकि प्रातिपदिक बन गया प्रातिपदिक। अब सु आ गया, क्योंकि कृत समासाश्च प्रत्यय प्रत्यय लक्षण कृत समासाश्च, और फिर स्वादित्पत्ति करके सु आ गया, सु के सा बचा। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, हल ज्ञाव्यो दीर्घास्तुत से प्रत्यम हल से इसका भी लोप हो गया। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से इसकी प्रत्यय संज्ञा हो गई, तो प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी क्या है, परशाम की सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई। अब जो मोनो धातु इन्होंने लगाया है, देखिएगा इसका पूरा अर्थ मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, मोनो धातु सूत्र का अर्थ है, आप भी देखिएगा पुस्तक में, मकारांतस्य धातोः पदस्य नकारादेशो भवति। क्या कहा, मकारांत धातु, फिर धातु कैसी होनी चाहिए, उसकी पद संज्ञा भी होनी चाहिए। तो ये हमने प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण लगा करके इसकी क्या है, पद संज्ञा भी है, और ये मकारांत धातु भी है। इसलिए इस मकार को क्या हो जाएगा, ना हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, बोलो, प्रशान। ठीक है, इसी प्रकार से तमु धातु से प्रतान बना लीजिएगा, यही सूत्र लगेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब है हमारा इसके आगे का है झलादि कित शांत। तो शांत में क्या है, ये शम धातु है, वही शमु धातु है, शम हो गया, कता प्रत्यय आ गया, एकाच उपदेश अनुदात्त से क्या है, ये अनिट है, अनिट होने से क्या इट नहीं होगा, यहाँ पर
ककित संज्ञा हो गई, शम बचा। अब ये क्या है, झलादि हो गया, ताय झल में आ गया, और कित भी है, तो इसके पैरते इसको क्या हो गया, ये अनुनासिकांत अंग है तो इसके उपदा को दीर्घ हो गया। अब यहां पर क्या लगेगा, मकार को हमें क्या करना है, न करना है, तो पहले वाला सूत्र नहीं करेगा। अब इसमें क्या है, नश्चा पदांतस्य झली, अपदांत मकार को झल के परिरते क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो ये हो गया अनुस्वार। सूत्र क्या लगेगा, नश्चा पदांतस्य झली, और फिर उसके बाद में अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण क्या हो गया, इसको न हो गया, ये बन गया शांत। स्वादित्पत्ति कर लीजिएगा, रुत्व विसर्ग होकर के शांत। ठीक है जी। इसी प्रकार से कतवतु में आपका शांतवान बन जाएगा, ये सारी प्रक्रिया वही है, कतवतु आ जाएगा। जैसे यहां पर तो उपदा को दीर्घ उसी से हो जाएगा, अत्तु संत से ज्यादा तो हो, ये जो सूत्र है ये करेगा यहां उपदा को दीर्घ, तो मकार को अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार को नकार हो जाएगा, तो ये शांतवान बन जाएगा ऐसे ही। और इसी प्रकार से शांतवा, ये शम धातु से कत्वा प्रत्यय, इट का पूर्व निषेध हो जाएगा, कत्वा है, समान कर्त का योग पूर्व काले से कत्वा प्रत्यय हो गया, ककित संज्ञा हो गई, त्वा बच गया, जलादिकित हो गया ये, और इसको दीर्घ हो गया, अनुस्वार हो गया, परसवर्ण हो गया, तो क्या बन गया ये शांतवा। सु आएगा, इसकी क्या है, कत्वा तो सुन सुना से अव्यय संज्ञा, अव्यय अदाप सुपा से इसका लुक हो गया। ठीक है। और इसी प्रकार से शांति है, तो शम और स्त्रियाम कितिन से क्या है, कितिन प्रत्यय हो गया यहाँ पर, नकित संज्ञा, ककित संज्ञा, क्या बचा, ती, एकाच उपदेश से इट का निषेध हो गया है इसको, तो तो ये शम, तो ये जलादि कित कित मिल गया, तो इसकी उपदा को दीर्घ हो गया शाम, और नश्चा पदांत जली से इसको क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, शाम ती, अनुस्वार से ही पर सवर्ण से क्या हो गया, ये शांति, रुत्व स्वादित्पत्ति करके रुत्व विसर्ग करके शांति, ये बन गया। ठीक है। अब इसके बाद ये उदाहरण दे, तो जलादि कित के हो गए। अब उदाहरण दिए संशांतः तंतांतः, ध्यान देंगे क्या है, शन शांतः, ऐसे तंतांतः, तो यहां पर ये वस्तुतः क्या है बता देते हैं आपको। पहले तो यंग लुगंत हमें धातु बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या बनानी पड़ेगी, शमु धातु है, धातु रे काचो अलादे क्रिया सम बिहारे यंग से क्या हो जाएगा, यहाँ पर यंग हो गया। ठीक है, यंग हो गया, और यंग या संयंग हो से उसको द्वित्व हो जाएगा, शम सम, पूर्वाभ्यास अलादि ही शेष, यह हट गया, क्या बचा, शम, शम का वो शम का श, और ये शम, और ये यंग का यह हो गया। ठीक है। अब यहां पर अभ्यास के अधिकार में एक सूत्र है, नुगतोनु नासिकांतस्य, नुगतोनु नासिकांतस्य, 7वें अध्याय के 4थे पाद में, कि अनुनासिकांत अंग के अभ्यास को नुक आगम होता है। क्या होता है, नुक, ये अनुनासिकांत अभ्यास है, अंग है, इसका जो ये अभ्यास है इसको क्या हो जाएगा, नुक आगम होगा। यहाँ देखेंगे आप, उसमें लिखा हुआ है इसी पुस्तक में, नुगतोनु नासिकांतस्य, ये सूत्र संख्या है हमारी 7485,
85 माने 85। तो इससे क्या हो जाएगा, नुक आगम हो गया अभ्यास को, तो आगम इसको आद्यंत टकतु से अंत में हो जाएगा, तो श और ये नुक और ये हो गया शम और ये होगा या। ठीक है, शॉर्टकट में बताएंगे आपको। अब क्या हुआ, काकित संज्ञा ऊकित संज्ञा ना बच गया, तो क्या बचा, शन और ये शाम और ये या हो गया। ठीक है, अब इसको नश्चा पदांत से जली, नश्चा पदांत से जली से क्या हो गया, इसको अनुस्वार हो गया न को अपदांत नकार को, तो ये क्या हो गया, शम शा मा और ये या। अब यहां पर क्या होता है, यंगोची च, यंगोची, हमने वहां पर भी पाप चीती पाप ठीती की सिद्धि बनाई थी वहीं पर प्रथम भाग में, तो यंगोची च से क्या हो गया, इसका लुक हो गया, माने आजादी प्रत्यय परे होते हो तो भी होता है और आजादी नहीं हो तो भी बहुल करके इसका लुक हो गया, यंग का लुक हो गया। अब ये हमारी क्या बन गई, शम शन और ये प्रत्यालोपे प्रत्यलक्षणम से इसकी क्या हो गई, सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा। अभी ये सूत्र नहीं लगा जो हम पढ़ रहे हैं, अब यहां पर क्या है, वर्तमान लट से लट आ जाएगा, लट लकार, क्या आ गया, लट लकार, लट का संज्ञा आदि होकर के ला ल के स्थान में प्रथम पुरुष का द्विवचन का तस प्रत्यय आ जाएगा, टिप तस, इसको क्या हो गया, तस। ठीक है जी, अब ये आ गया, क्या बन गया, शम शम और ये तस, और क्या है, इसको कर्तरी शब्द से इसमें शब्द भी आ जाएगा बीच में, परंतु क्या है, एक धातु पाठ का सूत्र था चरकरी तंच, चरकरी तंच से क्या क्या है, चरकरी तंच से अदादिगण में मान करके, अदादिगण के कार्य जो होते हैं वो चरकरित यंग लुगंत में भी होते हैं, तो आदि प्रवृत्य शपह, चरकरी तंच पहले पढ़ाया पापठी थी आदि में, तो उससे आदि प्रवृत्ति शपह से इसका लुक हो गया, तो फिर क्या बचा हमारा, शन और ये शम और ये तस, ध्यान देंगे। अब इसकी क्या है, सार्वधातुक सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा है, सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या है, सार्वधातुकम अपित से अपित सार्वधातुक कैसा हुआ, गितवत हो गया ये, और ये झलादी है ही, क्या है, झलादी है, झलादी है और गितवत भी है, तो अब इसके परे रहते इसकी उपधा को, ये अनुनासिकांत अंग है तो उपधा को दीर्घ हो गया। ठीक है, और फिर नश्चा पदांत से जली से इसको अनुस्वार हो गया, अनुस्वार से ही परसवर्ण से अनुस्वार को न हो गया, शन शाम और रुत्व विसर्ग होकर के संशांता ऐसे बनेगा। ठीक है, पूरी शॉर्टकट में सिद्धि करा दी। इसको अनुस्वार से परसवर्ण इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है, यही नहीं है, यही प्रत्यार पर नहीं है यही, तो इसलिए संशांत ऐसे ही पूरा एकदम तमु धातु से सारी प्रक्रिया। अब आप ये बनाएंगे तमु से, यही सारे सूत्र लगेंगे, तंत यहां पर तंतांत, ठीक है,
यहां पर क्या है, जो ये अनुस्वार होगा नुक का जो अनुस्वार होगा उसको यहाँ पर श्रवण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ता आ रहा है, इसलिए बस वही विशेष है और सारा समान है पूरा। तमु धातु से क्या बनेगा, तन तान ता, इतना तो कर ही लेंगे आप, क्योंकि यहाँ श था इसलिए इसको अनुस्वार को परसवर्ण नहीं हो सकता। यहाँ ता है इसलिए अनुस्वार को परसवर्ण यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। ये आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, ये इसको आपको करना है सिद्धि को, ठीक है। तो ये आपका ये सूत्र आज का हो गया हमारा अनुनासिकस्य क्विजलोह किंगिति। ये मुख्य सूत्र है, ध्यान रखने होंगे आपको, ठीक है। व्याकरण यदि आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो इस प्रकार के सूत्र आपकी बुद्धि में हमेशा वर्तमान रहने चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा जो मैंने पढ़ा दिया है आपको। शन शांता तंतांता, यहाँ भी पूर्वत यंग लुगंत शमु तमु धातुओं से जला दी गित तस प्रत्यय हुआ है। सिद्धि भाग 1 परिशिष्ट 2 4 74 के पापठिति के समान ही है, केवल नुगतोनुनासिकांतस्य से अभ्यास को नुक आगम होता है, अतः अभ्यास को दीर्घ नहीं होता है। यहाँ पर अभ्यास को दीर्घ नहीं होगा, बस मना कर दिया इतना है। तस के परे रहते प्रकृत सूत्र से तो दीर्घ हो जाएगा। अभ्यास को दीर्घ का, अभ्यास में दीर्घ होता है तो वो दीर्घ नहीं करना है क्योंकि नुक हो गया, इसलिए ये पहले भी बताया आपको। चलिएगा, ये हो गया। आगे की कक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अज्झन गमाम सनि, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।